अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर निहायत ही मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पाक नबी पाक की बारगाह में पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न तात पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, न तात पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम मिंबर पाक पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद साहब क़िबला, जिनके चेहरे की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं, चंद मिनटों के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आज हम और आप उस अजीम ज़ात के फातिह चहल्लुम के मौके पर हाजिर हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए फातिहा और ईसाले सवाब किया है। जैसा कि आपने समात किया कि 50 साल का अरसा कम नहीं होता है। जाने वाला चला जाता है इस दुनिया से और जाना सबको है। कुरान का अटल फैसला है कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। यही एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी जरिए से अपने से दूर नहीं किया जा सकता। दौलत के जरिए, ताकत के जरिए, पावर के जरिए, सियासी कुर्सी के जरिए, किसी भी तरीके से मौत को ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद में किया जा सकता है। मौत का जब वक्त लिखा है, जो जगह लिखी है वहां आएगी। जाने वाला चला जाता है, हमें और आपको छोड़कर उसके अक़वाल रहते हैं, उसके गुफ्तार रहते हैं, उसका इखलाक रहता है, उसके कारनामे रहते हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम करो तो जमीन के नीचे आराम करो। ये एक ऐसा सबक है, ये एक ऐसा दर्स है, ये एक ऐसा जुमला है कि अगर एक इंसान इसी जुमले के ऊपर काम करना शुरू करे तो इंशाअल्लाह जिस दिन उसके सांसों की लड़ियां टूटेंगी, जिस दिन उसके जिस्म से रूह निकलेगी, जिस दिन वो मौत के घाट उतरेगा तो दूसरों की आंखों में आंसू होगा मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, वो हंसता हुआ नजर आएगा। आप देखे होंगे कि जिस वक्त हाफिज साहब अलैहिर्रहमा का जनाजा मदरसे के सहन में रखा था, लाइन लगी हुई थी देखने वालों की। देखने वाले आ रहे थे, चेहरा देख करके जा रहे थे, चेहरे से चादर हटाई गई थी। कारी एजाज साहब कहते हैं कि चेहरे से चादर हटाओ, चेहरा देखा मैं आगे बढ़ा, चेहरा देखे मौलाना रहमत आगे बढ़े, चेहरा देखे मुफ्ती साहब आगे बढ़े,
हैरत में पड़ जाता है इंसान। अरे जिस्म का हिस्सा तो हाथ भी है, जिस्म का हिस्सा तो पैर भी है, मगर देखने वाला मरने के बाद जब देखता है तो हाथ नहीं देखता है, पैर नहीं देखता है, चेहरा देख करके वापस क्यों हो रहा है, चेहरा क्यों देखना चाहता है। तो अरंडा की सरजमीन पर बैठने वाला एक एक मुसलमान ये कहता हुआ नजर आएगा, मौलाना चेहरा इसलिए देखा जाता है कि चेहरे की शक्ल कैसी है, चेहरे किस तरीके का है, तरोताजगी की है कि नहीं, हसासियत बशासियत है कि नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि नहीं। मैं कहा ये देख करके क्या करोगे, कहेगा कि आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमा दिया, बड़ा ही खुशनसीब और अच्छा वो इंसान है कि कल जब मां के पेट से वो पैदा हुआ था तो वो रोया था और पूरे लोग मुस्कुराए थे, और जब वो दुनिया से जाने लगे तो वो मुस्कुराए, बाकी सब लोग रोते हुए। वही मुस्कुराहट देखने जा रहे हैं, वही मुस्कुराहट देख रहे हैं। जैसी ही चेहरा देखे रूम में पहुंचे, कहा हाफिज साहब के चेहरे पर कितना नूर है, कितनी रोशनी है, कितनी तरोताजगी है, ऐसा चेहरा है मालूम पड़ रहा है अभी गुस्ल करके सोए हैं, मालूम पड़ रहा है अभी अभी बोल देंगे। प्यारे ये वही चेहरा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया, जिसके चेहरे पर मरने के वक्त मुस्कुराहट आ जाए समझ लेना उसका खात्मा अच्छा हुआ है, उसका अंजाम अच्छा होगा। अब मरने के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी कैसे? क्या सिरहाने तकिए में रुई की जगह पर नोटों की गड्डी भर करके सोने से चेहरे पर मरने के वक्त मुस्कुराहट आएगी? क्या अपने बेड में अपनी तिजोरी में पैसे सोने चांदी भर करके रहने से क्या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? क्या आलीशान बिल्डिंग में और महल में एयर कंडीशन गाड़ी और एयर कंडीशन कमरे में रह करके जिंदगी गुजारने से क्या मरने के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? क्या चेहरा चांद जैसा खूबसूरत हो तो उसकी बुनियाद पर मरने के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? तो ये जिम्मेदार उलमा मुझसे कहेंगे नहीं नहीं, मरने के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट अरे दौलत की वजह से नहीं आती, हुस्न जमाल की वजह से नहीं आती, अरे मरने के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है जिसकी जिंदगी गुजरी हो नबी की शरीयत के मुताबिक, जिसका कदम उठा हो नबी की सुन्नत के मुताबिक, जिसका शबो रोज गुजरा हो आकाई कायनात के तरीके के मुताबिक, तो उसके चेहरे पर मरने के वक्त मुस्कुराहट आती है। हज़रात, हाफिज साहब किबला अलैहि रहमत रिज़वान अपनी पूरी जिंदगी, मैं तो वाली साहब के साथ अक्सर होता था और उनकी बेतकल्लुफी इतनी थी कि अब्बा अक्सर कहते थे हाफिज साहब इखलाक ऐसा था, जब मुलाकात होती सर पे हाथ रखते, जब मुलाकात होती कंधे पर हाथ रखते, और बोली क्या होती, बाबू के अलावा कोई दूसरी बोली नहीं होती। बाबू कहते, इस बाबू में मोहब्बत कितनी है ये वो बेटा बताएगा कि जिसका बाप बाबू कह करके बुलाता है, नाम लेकर के बुलाना ये इसके अंदर दूसरी मोहब्बत होती है, बाबू कह करके बुलाने में ये दूसरी मोहब्बत होती है। याद रखना प्यारे, इतना बड़ी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, इतनी बड़ी इमारत खड़ा करने के लिए, जिसकी ना कोई प्रॉपर्टी हो, जिसकी ना कोई आमद का कोई खास जरिया हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए अगर आप पूछेंगे तो कितनी मुशक्कतें, कितनी परेशानियां, कितनी रातों की नींद को उन्होंने कुर्बान किया होगा। रातों को जाग करके, दिन में सजदा करके, रब की बारगाह में दुआ करके इन्होंने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की। किस लिए खड़ी किया, किस लिए खड़ी किया? अभी आपने कारी साहब से समाप्त किया, चाहता इंसान तो एक इंसान तो कैसा होता है, इंजीनियर बन गया लाखों लाख कमा रहा है, डॉक्टर बन गया लाखों लाख कमा रहा है, मगर इस फैक्ट्री से निकलने वाला बच्चा जब निकलता है तो लाख तो नहीं कमाता, मगर हाफिज बन करके निकलता है तो सैकड़ों हाफिज बना करके छोड़ता है, आलिम बन करके निकलता है तो हजारों आलिम पैदा कर देता है। प्यारे, यही तो एक ऐसी फील्ड है, यही तो एक ऐसी फील्ड है, किसी डॉक्टर ने दूसरे को डॉक्टर नहीं बनाया, किसी इंजीनियर ने दूसरे को इंजीनियर नहीं बनाया, मगर आलिम और हाफिज एक ऐसी फील्ड का, एक ऐसे मैदान के शहसवार है कि जब हाफिज निकलता है तो तनहा हाफिज नहीं होता है बल्कि अनेकों को हाफिज बना देता है, आलिम होता है तो अनेकों को आलिम बना देता है।
है हाफिज साहब की ये बनाई हुई इमारत ये ऐसी यादगार है कि रहती दुनिया तक इंसान सब कुछ भूला जाए, लेकिन जब इस चमकती हुई इमारत पर निगाह जाएगी तो यकीनन ज़हन के अंदर तस्वुर आएगा हाफिज साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बेहतर काम किया। ये बिल्डिंग उनके लिए ये क़यामत तक के लिए, और जब तक ये बिल्डिंग रहेगी, जब तक रहेगी, उनके नाम को याद करती रहेगी। और मेरे नबी ने फरमा दिया जिनकी यादें दुनिया में अच्छी होती हैं, दुनिया के जिंदा इंसान जिसे अच्छा कहते हैं, आका ने फरमाया अल्लाह उसे अच्छा कर देता है, यानी उसे बख्श देता है, उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। तो हाफिज साहब की पूरी जिंदगी अगर बोली को देखा जाए, अभी गुलाम गौस साहब, अल्लामा गुलाम गौस साहब से आपने समात किया, वो बोलते थे जैसे मुंह से फूल झड़ता था। प्यारे ये अखलाक ही है ना, ये प्यार ही है ना, ये मोहब्बत ही है ना। लेकिन कुछ लोगों की बोली तो लाठी मार होती है, बोलते हैं जैसे अभी ऊपर चढ़ बैठेंगे, बोलते हैं जैसे अभी मार देंगे। मगर हाफिज साहब की बोली ऐसी बोली थी जैसे मालूम पड़ता था मुंह से फूल झड़ रहा है। अपने बेटे से जैसे जैसे गुफ्तगू और प्यार करते थे, ऐसी ही मदरसे के तलबा से भी वो प्यार और मोहब्बत किया करते थे। यही तो एक आलिम, यही तो एक हाफिज बाअमल की पहचान होती है कि अपने बच्चों को और अपने खूनी बच्चों को एक निगाह से देखे, यही एक अच्छे हाफिज की पहचान। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गौरबारी करे, हश तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसे मोहसिनों की याद को अपने दिलों में ताज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और उनकी दी हुई अमानत की जिंदगी भर हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम।